हमें यार अब भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें काहे लगा कि माँ हमारे और स्नेहा जी के प्रेम के बीच में आएंगी। हमने गंगा को बोला कि वो अपनी बेटी को हमारे बेटवा सिद्धू से दूर रखे। चंचल, तुमको तो याद होगा माँ स्वयं आई थी, हमारा हाथ पकड़ के लेके जा रही थी स्नेहा जी के पास गंगा माई के घर पे। तो यार जीते जी हम नहीं मान सकते कि माँ कभी हमारा दिल तोड़ेंगी। उसके सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाएंगे, चाहे उसके सामने हो या उसकी बिटिया के सामने। हम वो सब कुछ करेंगे अपने बेटे के लिए, और इसमें हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। तो इस मामले में माँ की कोई गलती है नहीं, तो इस किस्से को यहीं पे खत्म करते हैं। अब बताओ क्या किया जाए हैं? नहीं, कब तक ये उतरा हुआ चेहरा अपनी माँ के सामने लेके जाया जाए? कब तक उनको दिल दुखाया जाए? ऐसा तो नहीं कर सकता ना। माँ की खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और रही बात हमारी, तो भाई बात इस दिल के एक हिस्से के तो टुकड़े हो ही चुके हैं। बचा दूसरा हिस्सा, अरे हमारी माँ। तो जो भी करेंगे, मतलब दूल्हा बनना, घोड़ी चढ़ना, वो मंडप में बैठना, या फिर या पुजारी अब किसी से भी शादी करना है यार, अपनी माँ के लिए करेंगे। क्योंकि सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जिए, इतने स्वार्थी तो हम है नहीं। और मेरे भाई, भगवान के लिए ये उदासी भरा चेहरा उतार के फेंको, तुम्हारे भाई की शादी है। खुश हो जाओ, हैं? चलो हो जाओ। आते हैं। प्यार के चाहे जितने मतलब हो चंचल, हमारे दोस्ती का सिर्फ एक, भैया जी स्नेहा भाभी को एक करना, और इसकी कोशिश हम मरते दम तक करेंगे। जी गुप्ता जी, मैं कल ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। जी ठीक है। डैड, याद है आपने मुझसे पूछा था कि क्या स्नेहा मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूं? यस, वो अपने पास से मूव ऑन कर चुकी है और वो मुझसे इतना ही प्यार करती है जितना मैं उनसे करता हूं। कल उन्होंने मुझसे जो बोला, अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है डैड? अगर तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यस डैड, आई एम वेरी वेरी श्योर एंड वेरी वेरी हैप्पी। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैसले के बाद, कि तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो और सही ले रहे हो। चलता हूं। आज हमारी शादी खतरे में पड़ सकती है। रक्षा करना भगवान। आज के बाद आप पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे साना जी। आपको हम पर भरोसा करना होगा अमृता जी। साना जी, साना जी, क्या हो गया ऐसा? आपने अचानक बुला लिया हमें। बताइए क्या हुआ साना जी? साना जी, हमें बताइए क्या हुआ है? मुरली जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप
आप हमें वचन दीजिए कि हम आपसे जो भी कहेंगे आप शांति से सुनेंगे। हम सुनेंगे, बताइए क्या हुआ है। ये 15 लाख ये हमारी नौकरानी ने नहीं चुराए थे, ये हमने लिए थे। वो निर्दोष है, आप थाने में फोन करके उन्हें छुड़वा दीजिए, उनका कोई दोष नहीं है। ये पैसे आपके पास में कहाँ से है? हम प्रयागराज गए थे। हमने वहां से लाए। देखिए हम आपको सब सच बताने वाले थे, लेकिन इन पैसों को असली हकदार के पास पहुंचाने के बाद। असली हकदार हमारे पापा है साना जी। नहीं, मेहनत की कमाई है उनकी, हमारी माँ ने थोड़े थोड़े करके जोड़े थे ये पैसे। मुरली जी ये पैसे हमारी माँ ने। भगवान, माँ जी हमारे पैसे बताओ, ये तुम्हारे पास थे? तुम्हारे पास है पैसे? हाँ? हे भगवान, ये देख रहे हैं? अरे हम काम वाली बाई पे शक कर रहे थे और ये पैसे तुम्हारे पास थे? हाँ? ये हमको तो यकीन नहीं हो रहा है, हमको तो। हे भगवान, हमको तो यकीन नहीं हो रहा है। हमारी अपनी बहू, हमारी बहू, हमारी बहू चोर। देख रहे हैं? देख रहे हैं अपनी लाडली बहू का काम? अरे घर में दामाद जी और कुसुम के होने बावजूद सरेआम चोरी की है इसने। मुरली जी अब शांति से हमारी बात सुनिए। देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने कुछ गलत नहीं किया। अब हमारी एक बार सुन लीजिए। बात बताओ हमको, हाँ? तुम्हारी माँ को पैसे चाहिए थे का? तुम्हारी बहन की शादी में लगाने के लिए, हाँ? इसलिए घर में चोरी कर ली, बताओ। हाँ? हे भगवान, अरे अपने ससुर की जीवन भर की कमाई को चोरी कर ली, बताओ। चोरी कर ली सारे। हाँ हे भगवान, ये सब कौन सा कर्म किया था कि ये सब देखना पड़ रहा है हमको? मुरली जी एक बात सुन लीजिए हमारी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए मुरली जी। हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है। हम आपको सब सच बता देंगे। लव मैरिज, अब देखो का नतीजा, ऐसी अनपढ़ जाहिल को बिहाने का नतीजा देखो। हमसे ऊपर जाके चुने थे ना तुम्ही को बेटा। हाँ? पहले हमको परेशान करने की कोशिश की, अब तुम्हारे पीछे लगे हुए। बताओ हे भगवान। मुरली जी देखिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। ये 15 लाख हमारी माँ ने दिए थे। देखिए दहेज के पैसे थे, दहेज के पैसे होने के कारण हमने ये सब किया। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको सच बता रहे हैं। मुरली जी हमारी तरफ देखिए, ये दहेज के पैसे थे, इसलिए हमने ये दहेज के पैसे लेके। आपने फिर से हमारी माँ पर दहेज का झूठा इल्जाम लगाया है। आपका फैसला हम नहीं, आपकी माँ करेगी।